A very good evening student. Once again, this is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 हमारा चल रहा था अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं, जहां पे मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। कन्फर्म इस टॉपिक से 110% इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चाहे आप जैक बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, उत्तराखंड बोर्ड, आप ऑलमोस्ट ऑल जितने भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, इवन सीबीएसई ऑल्सो। बट सीबीएसई में हिंदी मीडियम तो चलती नहीं है, तो मैं बोलूँगी नहीं कि सीबीएसई को, ठीक है, लेकिन सीबीएसई भी अगर रहता तो मैं बोलूँगी ये टॉपिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, सो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई घर पे अच्छे होंगे, पढ़ाई ईमानदारी से करते होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में जो स्थिति है, जो देश में जो प्रॉब्लम चल रही है, देश दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है, अपने आप में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इस लाइन को आप ध्यान से देखोगे, क्या बोलता है इस टॉपिक को यहाँ पर, कि जो भी हमारा अर्थव्यवस्था है, जो भी हमारी इकोनॉमी है, उससे बेसिकली क्या अभिप्राय है कि जो भी आर्थिक प्रणाली है हमारी, जो सोशलिस्ट, कोई कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कोई कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कोई कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी, से हमारा इंडिया जो है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं समाज की, उसको संचालन किया जाता है। प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होता है। जैसे कि मैंने कहा, हमारा देश जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में है। आर्थिक प्रणालियों के मुख्य रूप जो है पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म, समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार तीन हम लोग जानते हैं कि तीन है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि कैपिटलिस्ट तुम्हारा हो जाता है अमेरिका, सोशलिस्ट तुम्हारा बेस्ट एग्जाम्पल है रशिया, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में एज यूजुअल हमारा जो है इंडिया, ठीक है। आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भी भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि अगर कोई कंट्री कैपिटलिस्ट है तो उसकी इकोनॉमी थोड़ी अलग होगी कंपैरिजन टू इंडिया या कंपैरिजन टू रशिया, ठीक है। किंतु साधनों की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग तथा आवश्यकताओं की अनंतता के कारण ही साधने एवं साध्यों के बीच उपयुक्त तालमेल बैठाने की समस्याएं प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में विद्यमान रहती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंट्री की जो प्रणाली है वो समाजवाद हो या पूंजीवाद हो या मिश्रित है, चलो अलग अलग प्रणाली तो है, लेकिन सबके साथ ये जो लाइन है, ये जो लाइन कह रहा है, सबके साथ ये सेम प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ये जो समस्या है, चाहे कोई भी आर्थिक प्रणाली हो, सब में स्कैर्सिटी है, सबके साधन में क्या है, कमियां हैं, एवं हर साधन का एक वैकल्पिक प्रयोग भी है, अल्टरनेटिव यूजेस भी है। और हर देश में, हर प्रणाली में जो व्यक्ति होंगे, जो नागरिक होंगे, उनकी आवश्यकताएं क्या होंगी, अनंत होंगी। जिस कारण से क्या होगा कि उनमें बैलेंस बनाने में, तालमेल बनाने में, बैलेंस करने में समस्या हर एक आर्थिक प्रणाली में आएगी, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। इन्हीं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या मूलभूत समस्याएं कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो आप आराम से बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखो माइंड मैप है, ये माइंड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। आप देखोगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो है, उसमें तीन मौलिक समस्याएं हैं, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। इसको रट्टा मारो, अपने खून के अंदर बैठा लो, जैसे भी इसको घुसा लो, क्योंकि ये सवाल हमेशा रहना चाहिए जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज़, क्या उत्पादन किया जाए, बिल्कुल, और अपने जीवन में भी ध्यान में रखो
ठीक है ना, क्या करना है, ये सवाल आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए। क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। एक सवाल देश के सामने, परिवार के सामने, एक व्यक्ति के सामने आता है कि हमें क्या उत्पादन करना चाहिए और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा सवाल होता है उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। जो भी उत्पादन करना है आपको प्रोडक्शन कैसे करना है। ठीक है। तीसरा उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए आपको प्रोडक्शन करना है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बैठा लो हर हाल में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का ये 3 मौलिक समस्याएं हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे देखिएगा। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन यानी कि बंटवारा, ठीक है ना, आवंटन की निम्न 3 मौलिक समस्याएं होती हैं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। देखो उसको बताया किसने है, प्रोफेसर सैमुअल्सन। इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। पहला, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या। ये पहला केंद्रीय समस्या की संबंध चयन की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैंने आपको बोला भी था कि जिस आदमी को डिसीजन मेकिंग करने आ गया, क्योंकि साधन इतना जान जो कि पूरे दुनिया में लिमिटेड है। ठीक है। हर आदमी, हर घर, हर परिवार, हर देश के लिए साधन लिमिटेड है। जिसको सही टाइम पर सही डिसीजन करने आ गया और चॉइस सही समय पे सही चॉइस करने आ गया, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या का संबंध जो चयन की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। ये लाइन पर ध्यान देना। सबसे पहला जो भी अर्थव्यवस्था है उसके सबसे पहली समस्या क्या होती है कि कौन सी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों को अधिकतम आवश्यकताओं का पूरा किया जा सके। मतलब जितना ज़्यादा व्यक्ति है उस देश में, उस परिवार, उस घर के अंदर जो भी परिवार है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। साधनों की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए। बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि साधन जो है वो आपके पास लिमिटेड है, तो 100% अपने पर्टिकुलर साधन से अपनी आवश्यकता को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको उसमें चॉइस करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा, ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा और कुछ चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। प्रायोरिटी किसी और चीज़ को आप दीजिएगा। ठीक है। इसी चीज़ को बोला जा रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है। क्या उत्पादन किया जाए, इस प्रश्न के समाधान के लिए हमारे सामने उत्पादन संबंधी अनेक विकल्प आते हैं। प्रमुख विकल्पों को नीचे बॉक्स 5 में दिया गया। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखोगे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में जो ये हमारा जो पहला है मौलिक समस्या, क्या प्रोडक्शन करें। ठीक है। तो जैसे ही व्हाट टू प्रोड्यूस में आपने सोचा तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक नया प्रॉब्लम समस्या पैदा हो जाएगा कि आप चयन करोगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आप क्या चयन करोगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में क्या आपके सामने आता है, बस एक ही है आपके पास। देखो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, पहला ऑप्शन, यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन। अब देखिए पहला ऑप्शन में क्या बोलता है, उपभोक्ता वस्तु, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। या तो आप कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करो अथवा कैपिटल गुड्स को आप प्रोडक्शन करिए।
कंज्यूमर गुड्स मतलब जैसे कपड़ा, गेहूं इत्यादि, आप खाने पीने की चीज़ें आपने करी, कपड़ा को आपने प्रोडक्शन करा। कैपिटल गुड्स में क्या होगा, मशीन, औजार, ट्रैक्टर इत्यादि की आपने क्या करी, प्रोडक्शन करी। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोलता है यहाँ पे, आवश्यकता वस्तु यानी कि नेसेसरी गुड, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, आपने इसकी प्रोडक्शन करी। और यहाँ पे क्या है, अथवा लग्जरी गुड जैसे कार, आभूषण इत्यादि, इसकी आपने प्रोडक्शन करी। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है दो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखो क्या बोलता है, प्राइवेट गुड्स जैसे मकान, स्कूटर, फैक्ट्री इत्यादि आप करना चाहो, या फिर सार्वजनिक वस्तु यानी कि पब्लिक गुड जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क इत्यादि। मतलब इतने सारे आपके सामने ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, इतने सारे आपके पास, 1 2 3 और सारे ऑप्शन में 2 यहाँ पे ऑप्शन हो गए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। या तो आप कंज्यूमर गुड्स करो, या तो कैपिटल गुड्स करो, या नेसेसरी गुड्स करो, या लग्जरी गुड्स करो, या प्राइवेट गुड्स पे करो, या फिर पब्लिक गुड्स पे करो। अब ये चीज़ें इतनी सारी ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको चॉइस करना होगा, चयन करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आप देखिएगा आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। हाँ, देखोगे क्या बोलता है, जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है, कोई भी अर्थव्यवस्था आप तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना है, तो उसे यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं की कितनी मात्रा में उत्पादन की जाए। कहने का मतलब है, जब एक अर्थव्यवस्था, ये जो ऑप्शन आपके सामने था बॉक्स में, आपने चॉइस कर लिया कि मुझे नेसेसरी गुड्स बनाना है। ठीक है, ठीक है, या आपने चॉइस कर लिया कि लग्जरी गुड्स बनाना है। अब सिर्फ आप आवंटन करते हो कि हमको 80% पैसे खर्च करने हैं इस पर, लग्जरी गुड्स पे, तो प्रॉब्लम तो फिर अगेन आ जाएगी, आप बैलेंस नहीं ना कर पाए। तो आप क्या करोगे कि 50% आपने नेसेसरी गुड्स पे लगाया, फिर आपने कैपिटल गुड्स पे 20% लगा दिया, 30% आपने क्या किया, लग्जरी गुड्स पे लगा दिया। ये क्या हो गया, आपने आवंटित कर दिया। ठीक है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना। जब वो तय कर लेती है कि हाँ हमको ये चीज़ का उत्पादन करना है, तो उसके बाद उसके सामने ये समस्या आ जाती है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अर्थात यह निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई अर्थव्यवस्था एक निश्चित समय में अपने सीमित साधनों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़े व चाय का अधिक उत्पादन करना चाहेगी, तो उसे पूंजीगत वस्तुओं जैसे ट्रैक्टर व टेलीविज़न, मशीन आदि का उत्पादन कम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर वो 80% मान लो 70% अगर वो इस्तेमाल करती है, अपने बजट को आवंटित कर देती है उपभोक्ता वस्तु को उत्पादन करने में, तो 100 में जब 70% उसने उपभोक्ता वस्तु में उत्पादन कर दिया, तो 30% में ही उसको करना पड़ेगा पूंजीगत वस्तुओं को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो कि एक वस्तु को आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, तो दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ेगा, कम उत्पादन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आपने खुद ही एक ऐसा स्थिति बना दिया है। वास्तव में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का तथा उतनी ही मात्रा में उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ हो। रियल ज़िंदगी में, रियल लाइफ में हमारा जो प्रोडक्शन जो होता है इकोनॉमी में, बेसिकली जो गवर्नमेंट जो होती है, या फिर जो भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं फर्म, ठीक है, जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्शन करते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन हम कितनी मात्रा में करें। मात्रा जानना, जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, यूपी में जैसे कि उत्तर प्रदेश में शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, एज़ यू नो वेरी वेल। ठीक है, और भी स्टेट में शुगर केन होती है। तो जिसमें एक स्टेटमेंट आया हुआ था, जैसा कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने बोला था कि जो हमारे किसान भाई हैं वो ईख के उत्पादन को कम करें। रीज़न क्या था कि मान लीजिए आपका जो खपत है देश में चीनी का या जो गुड़ है, ठीक है, ईख से जो भी चीज़ें बनती हैं, उसकी खपत आपके देश में पूरा नहीं हो पा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा आप कर रहे हैं कि आप खपत पूरा का पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो उसके चलते क्या होता है, फिर गवर्नमेंट को
कोशिश करना पड़ता है कि किसान से लेकर के उस चीज़ को क्या करे, एक्सपोर्ट करे, मतलब विदेश में माल को बेचे। फिर डोमेस्टिक लेवल पे क्या हो जाता है, प्राइस घट जाती है, बिकॉज सप्लाई इतना ज़्यादा हो जाता है, डिमांड वहाँ पे कम रहता है। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप उसको क्या करो, प्रोडक्शन को क्या कर दीजिए, आप कम कर दीजिए। ठीक है, प्रोडक्शन को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। इसी चीज़ को उन्होंने वहाँ पे मतलब एक स्टेटमेंट दिया था कि आप जो ईख है उसकी खेती की जगह पे आप दूसरी चीज़ की खेती करिए। ठीक है, तो उसमें अब आप मान लीजिए इतना ज़्यादा आप खेती कर रहे हो, इतना मार्केट में सप्लाई कर दे रहे हो कि ऑटोमेटिकली रेट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो वहाँ पे उसके बदले किसान ईख की जगह पे कोई दूसरा ऑप्शन चुन ले कि ईख की जगह पे हम ईख को भी उगाएंगे लेकिन उसकी मात्रा को कम कर देंगे और दूसरी चीज़ की मात्रा को वहाँ पे बढ़ा देंगे, तो उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जो रियल ज़िंदगी जो होती है रियल लाइफ में, तो वस्तु तथा उनकी मात्रा उत्पादन करते हैं जिनमें अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। उपलब्ध विकल्पों में से इस चयन के आधार पर ही एक देश को यह निर्णय करना होता है कि वह किस वस्तु का उत्पादन में अपने सीमित साधनों की कितनी मात्रा लगाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट जो हमारा हाउ टू प्रोड्यूस है, यानी कि कैसे प्रोडक्शन करते हैं, उसके 2 इंटेंसिव हैं, 2 टेक्निक हैं, उसके अनुसार उसको मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।